अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा को भी दीपोत्सव होता है। तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रतिपदी गो क्रीडनम, उस दिन जो है गायों का और खेल होता है, गायों को खिलाते हैं, यानी क्रीड़ा करते हैं। तो छोटे बछड़े लेकर के और उनसे क्रीड़ा करते हैं, उनको खिलाते हैं। कैसे? अश्याम एव रात्रौ बले पूजोक्ता, और इसी दिन इसी रात्रि के अंदर महाराज बलि जो हुए हैं, जो राक्षसों के सबसे बड़े राजा हुए हैं और बड़े परम भक्त हुए हैं, उनकी पूजा भी उस दिन होती है, बलि की पूजा भी होती है। तो प्रतिपद दर्श संयोगे क्रीडनम तु गवाम मतम, अमावस्या और पड़वा दोनों मिलती हों उस पड़वा को, और बछड़ों को खिलाना चाहिए, गायों की क्रीड़ा करनी चाहिए। और इसी दिन गोवर्धन पूजा भी होती है। गोवर्धन का मतलब है गायों का वर्धन करने वाला, गोवर्धन गायों का, गायों को बढ़ाने वाला। तो पहाड़ जो है उसका नाम गोवर्धन है, इसमें ही गायें चरने के लिए जाती थी और वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो गोवर्धन पूज्यो दूतम चापि समाचरेत। अब एक ये जो बात है जुआ खेलने वाली, ये क्रीड़ा मात्र है, न कि वह उस तरह की। तो दूतम चापि समाचरेत, और भूषणीया तथा गाव है, गायों को उस दिन सजाना चाहिए, और पूज्याश्च उनकी पूजा करनी चाहिए। और गोमयन गोवर्धन कार्य है, गोबर से और गोवर्धन जी बनाना चाहिए। यदि मान लीजिए आपके पास में गोबर से गोवर्धन बनाने की स्थिति नहीं है, अब 50-50 गज के जिनके पास में मकान हो, 25-25 गज के जिनके पास में मकान हो, बेचारे कहाँ से गोबर लाएंगे, कहाँ गोवर्धन बनाएंगे? तो निर्णय सिंधु ग्रंथ में और हमारे पूर्वाचार्यों ने जो सिद्धांत दिया, मत दिया इस संदर्भ में, जो पुराणों के अंदर उल्लेख है जिनका, वो लिखते हैं कि गोबर नहीं मिले तो केवल चित्र बना लेना चाहिए। अब बताओ, इतना तक सोचा है उन लोगों ने। आज से 2000 वर्ष पहले तो पुराण काल मानते ही हैं, तो पुराणाचार्यों ने और ये बता दिया कि चित्रे नवा कार्य है, चित्र के द्वारा भी गोवर्धन बनाया जा सकता है, केवल गोबर से ही नहीं। और बछड़े नहीं मिलते हैं या गाय नहीं मिलती है, तो भी गो का आकृति बना करके या चित्र लिखी गाय को पूजाना चाहिए, चित्र की गाय को ही पूजें कैसे। इस तरह से ये प्रतिपदा का त्योहार जो है वो हमारे, और उस दिन जो है गोवर्धन पर दीपक जलाते हैं, तो ये भी दीपोत्सव का त्योहार हुआ।